स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होती है जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई जमीन के अन्य बिंदु पर गिरती है, तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम लोग समझते हैं क्या कह रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हुए हैं, इसको समझते हैं। इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और इसको कहते हैं क्षैतिज। ठीक है, तो हमको अब क्या बोला जा रहा है, देखिए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, मतलब हमको जस्ट ऊपर नहीं फेंकना है। ठीक है, हमको फेंकना कैसे है, वस्तु को इस प्रकार फेंकना है, ना कि इस प्रकार। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त वस्तु को फेंकना है और फेंकने के पश्चात वो कैसे गति करेगा, तो ये माना कि ये पृथ्वी तल है तो इस प्रकार गति करते जाएगा ऐसे। ठीक है, इस प्रकार गति करते जाएगा और किसी बिंदु पर जाके गिरेगा, तो उस गति को हम लोग कहेंगे प्रक्षेप्य गति। अब यहाँ पे समझिए कि कैसे फेंका गया। माना कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और एक गेंद पकड़े हुए हैं और उस गेंद को आपको दूसरे फ्रेंड की ओर फेंकना है। यहाँ पे और एक फ्रेंड खड़ा हुआ है, तो आप गेंद को उस फ्रेंड की ओर फेंकेंगे ऐसे करके, तो वो जो गेंद गति करते हुए आगे बढ़ेगा, उस गति को आप लोग बोलोगे प्रक्षेप्य गति। ठीक है, अब इसके लिए व्यंजक याद करते हैं। तो माना कि कोई व्यक्ति जो है एच ऊंचाई की दीवार पर खड़ा है, ठीक है, और उस दीवार से वो गेंद को फेंकता है ज़मीन की ओर, तो ज़मीन की ओर फेंकेगा तो ज़मीन में आके गिरेगी। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस तय करेगा, माना कि वो x है। ठीक है, तो अब हम क्षैतिज गति निकालेंगे। तो प्रारंभिक स्थिति में जो होता है उसके वेग को u लेते हैं और प्रारंभिक स्थिति में जो त्वरण होता है उसको 0 लेते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हम लोग गति का द्वितीय समीकरण पढ़े थे, s बराबर u t धन 1/2 a t का स्क्वायर। ठीक है, x यहाँ पे क्या है, उसका विस्थापन है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे s इज इक्वल टू u t प्लस 1/2 a t का स्क्वायर, जहाँ पे s क्या रहता था, विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण, t समय। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे x जो था उसका क्या था, विस्थापन था, और ux मैं बताया इस प्रकार के, इसको क्षैतिज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो x दिशा के लिए हम लोग ux का डिनोशन लेंगे। ठीक है, और त्वरण को क्या लेंगे, ax, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में त्वरण 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 पुट किए, तो x बराबर आया ut, और यहाँ पे t बराबर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे x/u। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर गति करेंगे तो uy इज इक्वल टू 0 और ay इज इक्वल टू क्या लेंगे, g। अब देखिए वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, आप सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम से। ठीक है, तो उसके लिए ay इज इक्वल टू जी लेंगे, लेकिन अब वस्तु तो चलना स्टार्ट कर दिया है ना, तो स्टार्ट कर दिया, इसीलिए उसको प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू क्या किए, 0 किए। अब इस मान को फिर से द्वितीय समीकरण में रखेंगे, गति के दूसरे समीकरण में, तो क्या आएगा, u i t धन 1/2 a y t का होल स्क्वायर। अब u i इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, 1/2 g t का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि a y इज इक्वल टू क्या है, g है, तो g t का स्क्वायर आ गया। अब y इज इक्वल टू 1/2, अब t का मान यहाँ देखिए फाइंड आउट किए हुए हैं, तो क्या आ जाएगा, x/u का होल स्क्वायर। अब gx²/u² आ जाएगा जब होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। अब इसके बराबर एक नियतांक मान लेते हैं, k यहाँ पे क्या है, नियतांक है, तो 1/2 GU² बराबर क्या हो गया, एक नियतांक हो गया, तो बचा क्या, x²। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, kx², और यह एक परवलय का समीकरण होता है, मतलब प्रक्षेप्य गति हमेशा परवलयाकार होती है। ठीक है, अब इसके लिए कितने समय तक वह आकाश में उड़ा है उसके लिए व्यंजक याद करते हैं। तो मतलब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, ठीक है, तो कितना समय लिया, उसी समय को हम लोग बोलते हैं उसका उड्डयन काल। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस तय करेगा उसको बोलते हैं क्षैतिज परास। ठीक, तो यहाँ देखते हैं कि उड्डयन काल बराबर y बराबर इतना आया था हमारा। ठीक है, अब हाइट को कितना पुट करेंगे, h, क्योंकि h हाइट से फेंके थे, u i तो 0 था, a y बराबर कितना था, g था। अब
यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2 को इधर पक्षांतरण करें तो 2h/g आएगा। टी बराबर क्या आ जाएगा, √2h/g आ जाएगा। ठीक है, अब 34 परास ज्ञात करेंगे, मतलब तय की गई अधिकतम दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग x बराबर निकाले थे u इंटू टी। ठीक है, तो t को हम लोग क्या लेंगे, कैपिटल T, और x बराबर मैं बताया जितना दूरी तय करेगा उसको कितना लेंगे, r। तो r बराबर ut आ जाएगा और r बराबर u √t का मान कहाँ से पुट किए, यहाँ से पुट किए, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और यही 36 परास का व्यंजक होता है। धन्यवाद।